मिफ्ता के बारे में चेक किया, मैंने मिफ्ता को, उन्होंने कहा कि ये भाई मेरे बस का काम नहीं है, मुझे लंदन से आया था कि ये करना है, मैंने कर दिया। मैं इस बजट से निहायत मायूस हूँ। पाकिस्तान के साथ क्या करना चाहते हैं? एक झटके में आकर जिसे कहते हैं ना कि आपने दस्तावेजी मईशत की बिल्कुल धज्जियां उड़ा दी हैं। शबर साहब, बजट गुज़िश्ता रोज़ पेश कर दिया गया है एडिशनल टैक्सेस के हवाले से, और जो ये हमेशा कहा जाता है कि जी इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है उसकी शरह में हमेशा इजाफा देखा जाता है और गरीब जो है वो सिर्फ ओवरबर्डन नजर आता है, उस पर ही बोझ डाला जाता है। आप इसको कैसे देख रहे हैं गुज़िश्ता रोज़ के बजट में को, और टैक्स आप समझते हैं कि रिलीफ दिया गया है आवाम को? बात यह है कि मैंने 40 साल में तकरीबन हो गए, मैं बजट को देख रहा हूँ, बजट को सुनता हूँ, मैंने बजट बनाए भी हैं। मैं इस बजट से निहायत मायूस हूँ और मुझे ये लगता है कि इनको बात समझ नहीं आई है। और जो कुछ ये मैंने आज भी, अभी जब मैं अपने मेरे कमेंट्स अपने फाइनलाइज कर रहा था, तो मैं ये सोच रहा था कि ये इन्होंने क्या किया है, मतलब ये पाकिस्तान के साथ क्या करना चाहते हैं। क्योंकि हमने बड़ी मुश्किल से पाकिस्तान को, मईशत को दस्तावेजी बनाने की कोशिश की थी और उसके लिए हमने बड़ी कुर्बानी दी थी, क्योंकि हम पाकिस्तान की लॉन्ग टर्म भलाई देख रहे हैं। और इन्होंने एक झटके में आकर जिसे कहते हैं ना कि आपने दस्तावेजी मईशत की बिल्कुल धज्जियां उड़ा दी हैं। मैंने पता किया किसी से कि ये क्यों हुआ। तो मैं, क्योंकि मैं भी चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ और मैं इंस्टीट्यूट का प्रेसिडेंट भी रह चुका हूँ, तो मुझे पता ये लगा कि ये जो इलाज आया था, ये लंदन से आया था, डार साहब का ये आइटम है। अच्छा, तो वो मुझे अफसोस हुआ, मेरे वो कुलीग हैं, मेरे से सीनियर हैं। देखो अलीना, बात ये है कि दो बातों पे मुझे बड़ी परेशानी है। पहली बात ये कि वजीर आजम, जो वजीर खजाना साहब ये कह रहे हैं कि पीटीआई की गवर्नमेंट ने 4 साल में मुल्क को तबाह कर दिया उनकी पॉलिसियों ने। ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे होंगे। हो सकता है सही कह रहा हूँ, मुझे, मैं उनकी बात को राय नहीं करता, मगर मुझे ये समझ नहीं आया कि टैक्सेशन की बात कर रहा हूँ, सिर्फ मैं टैक्सेशन की और कोई बात नहीं कर रहा। मैं एक बड़ा मामूली सा अकाउंटेंट हूँ, टैक्सेशन के बारे में बात कर रहा हूँ कि टैक्सेशन में कौन सी पॉलिसी गलत थी इमरान खान की जो इन्होंने सही की है। कोई तब्दीली नजर नहीं आती कि ये चीज, देखिए मैं तो वो इंसान हूँ जिसने इमरान खान की गवर्नमेंट में 16 दिसंबर 2021 को ये कहा था, जो कि जबकि इमरान खान साहब से मेरे बड़े पुराने ताल्लुकात हैं, मैं उनकी पार्टी का हिस्सा नहीं हूँ ना, मैं उनकी, मगर मैंने 2021 के दिसंबर में ये कहा था कि पाकिस्तान दिवालिया होने जा रहा है और पाकिस्तान की माशी हालत ठीक नहीं है। और उस पर मुझे मेरी इमरान खान साहब से इख्तलाफ भी हुआ था कुछ चीजों पर, मगर मुझे अब तो लगता है कि हमारी जो जिन जिन लोगों के हाथ में हम चले गए हैं, ये तो मतलब इस तरह लगता है कि ये बहुत जल्दी जाने वाले हैं। क्योंकि जो जो हमारा बुनियादी मकसद है वो ये है कि हम पाकिस्तान की टैक्स की बेस को बढ़ाएं। ये जो बजट है, इसमें टैक्स की कलेक्शन है 7,004 बिलियन रुपीस की। ठीक है, और जो कलेक्शन लास्ट ईयर की है वो 6,000 की है। ठीक है, अगर आप उसको इस तरह देखें तो 6,000 में अगर आप 15% इन्फ्लेशन लगाएंगे तो वो 7,000 बन जाएगा। ठीक है, और बैंकों का रेट बढ़ा दिया आपने तो 7,000 हो गया। तो फिर आपने टैक्स में क्या चीज की? देखिए मसला जो फिर मैंने जब इसको बैठ के और मजीद उसको मजीद रियलाइज किया, तो क्योंकि मेरे, आप जानती हैं मेरा ताल्लुक लाहौर से है, तो बता, मैंने अंदाजा ये लगाया कि ये ब्रांडेड रोड के ताजिर जो इंपोर्टर हैं, उनको उनको रिजर्व टैक्स में लाना चाहते थे, और जो दुकानदार हैं उनको फिक्स टैक्स देने के बाद ये इन्होंने फैसला कर दिया। तो ठीक है, ये इनकी मर्जी है, मगर मैं तकरीबन, मेरी अभी आज ही बात हुई है आईएमएफ के साथ, आईएमएफ के जो लोग हैं उनके साथ बात हुई है, और वो मुझे यही कह रहे थे कि शब्बर साहब आप ये बताएं कि ये डॉक्यूमेंटेशन के लिए जो आपने सब कुछ किया था, तो आप क्या कहते हैं। मैंने कहा देखो बात सुनो, ये मुझे लगता है शॉर्ट टर्म के लिए आए हैं, ये चले जाएंगे,
तो हमें आज फिर मैं तो दोबारा गवर्नमेंट में आने का मेरा कोई इरादा नहीं है, मगर शानदाना मेरे साथ बैठी हैं, ये तो शायद दोबारा आएंगी, तो फिर ये सारा दोबारा ये हमें ये जो है ना हमारी जो हमें ये जो पूरी साइकिल है दोबारा से स्टार्ट करनी पड़ेगी। ठीक है, करेंगे इंशाल्लाह ताला, जो होगा बेहतरी करेंगे, क्योंकि ये जो शॉर्ट टर्म मेजर्स नजर आ रहे हैं ना मुझे, बिल्कुल शॉर्ट टर्म्स, कि जो ऐसा लगता है कि आप दुकानदारी कर रहे हैं, इससे गुजारा नहीं हो सकेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि इमरान खान की गवर्नमेंट ने कोई पाकिस्तान में कोई बहुत वो कर दिए थे, मगर अकबर साहब, लेकिन ब्रीफली बताएं, उसी ये हुकूमत एक में आप भी एफबीआर जो है हेड कर रहे थे उस वक्त, और एंड फॉर अ वेरी ब्रीफ टाइम दो, लेकिन आपको भी रेजिस्टेंस फेस करनी पड़ी सर। आपने भी जब बड़े इनिशिएटिव जो हैं वो मुतारिफ करने की कोशिश की। अब ये जो अभी इन्होंने टारगेट्स रखे हैं, और स्पेशली आज जब डॉक्टर आयशा गौस पाशा कहती हैं कि इनडायरेक्ट टैक्सेस नहीं होगा, सिर्फ एडिशनल टैक्सेस है, वो भी अमीरों पर जो है वो लगाया जा रहा है, गरीब नहीं इसका बर्डन बेयर करेगा, आपको लगता है ऐसा पॉसिबल है? सारा खेल को समझें आप। पाकिस्तान में ये दुकानदारों के नुमाइंदे हैं एक्चुअली। देखिए, पाकिस्तान में लाखों दुकानदार हैं, रिटेलर, होलसेलर्स। हाँ, और मेरी और इमरान खान की लड़ाई भी आपको याद है दुकानदारों से हुई थी सीएनआईसी कार्ड के बिल्कुल ऊपर, 25 याद है साल आपको? के, बिल्कुल बिल्कुल। तो बात ये है कि इन्होंने जो अभी दुकानदारों में फिक्स टैक्स लगाया है, उसका मतलब ये हुआ कि अनारकली बाजार का सबसे बड़ा ताजिर जो है, सबसे बड़ा ताजिर अनारकली बाजार का, या किस्सा खानी बाजार की सबसे बड़ी दुकान, या सदर पेशावर की सबसे बड़ी दुकान का टैक्स बनेगा तकरीबन कोई मैक्सिमम कोई 2 लाख रुपए, और मेरा टैक्स बनेगा कोई 50 लाख रुपए। तो ये तो नहीं, ये तो मतलब मजाक हो गया ना। तो हाँ, मजाक चल रहा है, इज अ कंप्लीट जोक। मैंने अभी आईएमएफ वालों से बात की, वो मैंने कहा यार आप क्या, हाउ यू आर एक्सपेक्टिंग दिस थिंग, ये क्या मजाक बनाया आपने? ठीक है, आप फिक्स टैक्स में लेकर आए, फिक्स टैक्स से ज्यादा बदनाम सिस्टम डॉक्यूमेंटेशन का कोई नहीं हो सकता। तो ये क्या करने जा रहे हैं? मैं सिर्फ ये कि दोस्त मेरे तो दोस्त है, मगर मैंने मिफ्ता के बारे में चेक किया। मैंने मिफ्ता को, उन्होंने कहा कि ये भाई मेरे बस का काम नहीं है, मुझे लंदन से आया था कि ये करना है, मैंने कर दिया। आवाज मैं उनकी आज चली एक गई और है। चीज बड़ी क्लियर करता हूँ, और ये बात रिकॉर्ड पे रखे, मैं आज एक चीज बड़ी क्लियर करता हूँ। ये जो कहते हैं ना हमने मुश्किल फैसले किए हमने, ये इसको भी जरा निकाल दे परसेप्शन को। आप इनसे पूछें कि कोई 2 हफ्ते 3 हफ्ते पहले 4 हफ्ते पहले एक मीटिंग हुई थी, जिसमें शौकत तरीन साहब थे, मिफ्ता साहब थे, मिस्टर हफीज शेख थे, और उसमें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, और DGISI थे। उसमें कौन सा सब्जेक्ट डिस्कस हुआ था? पूछे उनसे जरा। ये फैसला इन्होंने किया है? इनसे पूछे जरा फैसला किसने किया है? और वो मीटिंग, क्योंकि मैं उससे वाकिफ था, मैंने कभी उसका जिक्र नहीं किया, मगर जब जब मैं, अब शौकत तरीन साहब ने ये बात वाजे कर दी है, तो मैं आपको बता देता हूं कि ये तो फैसले करने के लिए तैयार ही नहीं थे। जब किसी साहब ने कहा कि भाई बुल डूब रहा है, फैसला करो, तो ये मुझे बताएं उस मीटिंग की, अगर तरीन अगर साहब ने ये तो नहीं, ट्विटर पे रुक जाए, आके मेरी बात सुने, तजदीद की है मेरी फिर। बात सुनो पूरी, अलीजा मेरी पूरी बात सुनो। जी जी। ये मीटिंग, अगर मैं तो, मुझे अफसोस पता किस बात पर है, अगर वो मीटिंग जिन शख्स ने की थी, वो बिल्कुल सही किया उन्होंने, जो एक्सक्यूटिव बिल्कुल ठीक थी। अब मैं पूछता हूं कि उस मीटिंग में प्राइम मिनिस्टर क्यों नहीं थे? उस मीटिंग में उसके बाद असेंबली की हैसियत क्या है? मुझे ये बता दें कि पाकिस्तान की असेंबली की क्या हैसियत है? शानदाना मेंबर है असेंबली की। मैं पूछ रहा हूं, जिस पाकिस्तान में एक पुराना फाइनेंस मिनिस्टर, एक नया फाइनेंस मिनिस्टर, एक पुराना IMF का आदमी, और 2 मुख्तलिफ आदमी बैठकर पाकिस्तान की मईशत के बारे में फैसला कर रहे हैं, सही फैसला कर रहे हैं, करना चाहिए उनको। तो ये क्या हो रहा है? ये डबल गेम नहीं खेलें प्लीज। ठीक है, एक एक ठीक बात हो गया, करें कि बिल्कुल ठीक है।